आइए बात शुरू करते हैं कुवैतियन सोशल एक्टिविस्ट और पीएचडी स्कॉलर अब्दुर्रहमान अन-नस्सार के ट्वीट से। इन्होंने ट्वीट किया है कि हर साल $55 बिलियन से ज़्यादा गल्फ कंट्रीज से इंडिया में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह $120 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम देशों से ट्रांसफ़र होकर आता है। इंडियंस जिनमें ज़्यादातर हिंदू होते हैं उनके साथ इन मुस्लिम मुल्कों में बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बदले में इंडिया में मुस्लिम्स के साथ कैसा सलूक होता है। इसी तरह एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि 53 मुस्लिम कंट्रीज में इंडियंस जिनमें से अक्सर हिंदू हैं उनके साथ पूरा प्रेम और सम्मान वाला सलूक किया जाता है, जबकि इंडिया में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसा क्यों? एक और ट्वीट में वो लिखते हैं कि 6 साल पहले आईसिस जाहिर हुई तो तमाम मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसका मुकाबला किया। फिर उसके बाद उन्होंने आरएसएस टेररिस्ट का हैशटैग लगाया है। अब्दुर्रहमान अन-नस्सार के इस ट्वीट और इस जैसे कई ट्वीट हैं जिनसे ये बात साफ हो जाती है कि इस्लामोफोबिया के मरीज अंधभक्त ने किस तरह इंडिया की रिपुटेशन खराब कर दी है। खरबों रुपया हर साल इन मुस्लिम देशों से भारत में ट्रांसफर होता है। करोड़ों लोग उन मुस्लिम और अरब कंट्रीज में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया के कुछ मरीजों की वजह से इन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी लगता है बंद हो जाएगी। देश में रोज बरोज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है और इंडिया के दोस्त ममालिक भी अगर इंडियंस को जॉब नहीं देंगे तो हमारे देश की हालत और खराब हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों इंडिया के खिलाफ अरब कंट्रीज के लोगों ने ऐसे ट्वीट करने शुरू किए हैं। गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे अंधभक्तों ने वहां बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहकर अरबों और मुसलमानों को गालियां दी। राजकुमारी हिंद अल कसीमी के इस ट्वीट में कई स्क्रीनशॉट आप खुद देख सकते हैं, जिसमें मुसलमानों और इस्लाम इसी तरह अरबों को बुरा भला कहा गया है। किसी में अरब औरतों पर अभद्र कमेंट किया गया है और किसी में दुबई को बनाने वाला किसी हिंदू को कहा गया है। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के उस ट्वीट की वजह से अरबों में और गुस्सा आ गया। जो ट्वीट उसने 2015 में कही थी और इतनी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 95% अरब औरतों को सदियों से ऑर्गेज्म हासिल नहीं हुआ। अरब की माएं लव के बिना सिर्फ सेक्स से बच्चे पैदा करती हैं। इस पर कुवैत की मजाल शारिका ने ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी और पीएम ऑफिस को मेंशन करके लिखा है, पीएमओ इंडिया रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियाज रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड हैज बीन दैट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डू यू अलाउ योर पार्लियामेंटेरियन टू पब्लिकली ह्यूमिलेट आवर वीमेन? वी एक्सपेक्ट योर अर्जेंट प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट तेजस्वी सूर्या फॉर हिज डिसग्रेसफुल कमेंट। इस्लामोफोबिया के मरीजों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स अब तेजी से डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। ओआईसी ने कोरोना वायरस में हो रहे एंटी मुस्लिम मीडिया प्रोपेगेंडा का नोटिस लेते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हमारे यहाँ इस महामारी में भी घोटाला चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस महामारी में गरीबों को 10 किलो आटे का पैकेट देने की बात की, मगर जब लोगों को पैकेट मिला तो उनके पैकेट में 1 से 3 किलो तक आटा ही कम था। किसी के पैकेट में 8 किलो, किसी के 7 और किसी में 9। इस महामारी में भी गरीबों के एक टाइम का लुकमा छीनने में ये अथॉरिटीज पीछे नहीं रही। कलेक्टर से लोगों ने जब शिकायत की तो उन्होंने इसकी जांच करने की बात कही। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन खबर। गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जितना चाहे नफरत फैला ले, लेकिन मुसलमान लगातार इंसानियत और ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं। बड़ी खुशकुन खबर है, यहां मनीहाट ट्रस्ट की तरफ से सैकड़ों लोगों को फ्री राशन तकसीम किया जा रहा है। मनीहाट ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हाजी जियाउद्दीन बुखारी को सलाम, जिस महामारी में ऐसा नेक काम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और लोगों के तासुर और लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है उस पर उनका डायरेक्ट कमेंट सुनिए। हम लोग मनीहाट ट्रस्ट के द्वारा जो है हम लोग 1 हफ्ते से इधर अभी इसमें बांटे हैं, जो ये दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ है। इसके पहले भी हम लोग 8 दिन बांटे हैं गरीबों को, जिसको भूख से परेशान है, जिसके पास राशन नहीं है, जो एकदम परेशान है, उन लोग को हम लोग मनीहाट ट्रस्ट द्वारा उनको राशन दिया जा रहा है। गेहूं है, चावल है, भाजी है, ये सब दे रहे हैं। बेचारे भूख से परेशान हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आप लोग को 500-500 रुपये मिला है ना? नहीं मिला है।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मनिहार एक ट्रस्ट है साकिनाका के अंदर, वहाँ पर गरीबों को राशन बांटा जा रहा है। तो आइए कुछ इन लोगों से बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आदमी अपनी पेट से जब भूखा होता है तो उसको किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने का उसको ध्यान नहीं रहता। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि लॉकडाउन में उनकी क्या स्थिति है। तो आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र भाई, यहाँ पे राशन बट रहा है, तो लॉकडाउन में क्या स्थिति है आपकी? काम कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं, से पहले क्या करते थे? पहले जो काम करते थे, मैं ये चालू काम कर रहा था। अच्छा। अभी काम बंद है, पैसा कुछ नहीं, राशन भी नहीं है कुछ। राशन भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे राशन लेने आए हैं? मनिहार ट्रस्ट की तरफ। मनिहार ट्रस्ट, ठीक है, मनिहार ट्रस्ट की तरफ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है, 3 फुट के लंबे रही है। हाँ माँ जी, आपका नाम बताओ आपका? प्रधान जी। तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, कैसा चल रहा है? सरकार की तरफ से आपको क्या फैसिलिटी मिली अब तक की? कुछ नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली। ट्रस्ट के द्वारा मिल रहा है, ये ट्रस्ट के द्वारा मिल रहा है जी। मनिहार ट्रस्ट, कुछ नहीं मिला। ठीक है। मनिहार ट्रस्ट ये कहाँ पे काम करता है? ये पूरे इंडिया में है। मनिहार ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। ओके, प्रेसिडेंट है, ये है प्रेसिडेंट साहब। मैं आपका ये वो घुमा देता हूँ, ये देखिए प्रेसिडेंट साहब है, हाजिर जियाउल्लाह साहब। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गौड़ा। ओके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक एल्यूमिनस ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप कर ली है और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको अप्रूव भी कर दिया है, जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री अलीगढ़ से फारिग नदीम उर रहमान, न्यू लाइफ कंसल्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं। उन्होंने देश और पूरी इंसानियत के लिए यह शानदार काम किया है, इसको बहुत कम दामों में पब्लिक के लिए मुहैया कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इससे सिर्फ 15 मिनट के अंदर टेस्ट का रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। अब अंत में एक अहम खबर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने सरकार पर कोरोना संकट के दौर में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जर्मन न्यूज नेटवर्क डॉचे वेले DW से बात करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राय ने कहा, सरकार कोरोना संकट की आड़ में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर बढ़ रही है। सरकार की रणनीति नाजियों की यहूदियों के प्रति रणनीति जैसी है। हम सिर्फ कोविड से ही पीड़ित नहीं हैं, बल्कि घृणा और भूख के संकट से भी ग्रस्त हैं। यह संकट मुसलमानों के प्रति घृणा का है, जो दिल्ली में हुए नरसंहार के तुरंत बाद सामने आया है। दिल्ली में मुस्लिम विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन के कारण दंगे हुए थे। कोविड-19 के आड़ में सरकार युवा विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर रही है। वकीलों, वरिष्ठ संपादकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। कुछ को हाल ही में जेल में डाल दिया गया। राय यही नहीं रुकी, उन्होंने सरकार के इन कदमों की तुलना नाजी होलोकास्ट से कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संकट का जैसा रणनीतिक इस्तेमाल कर रही है, यह याद दिलाता है कि कैसे नाजियों ने होलोकास्ट की रणनीति बनाई थी, जैसा कि आप इस वीडियो की तस्वीर में खुद देख सकते हैं।